नमस्कार दोस्तों, हम सब बहुत सारी परंपराएं फॉलो करते हैं, पर आप भी सोचते होंगे कि क्या इसके पीछे के वास्तविक कारण वही है जो हमें बताए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इन सभी परंपराओं के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क छुपे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ तर्क। हाथ जोड़कर नमस्ते करना। दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हमारे हाथों की सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जब उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, जिससे हम सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सके। और एक तर्क यह भी है कि अगर आप हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। नदी में सिक्के फेंकना। इसका सामान्य तर्क हमें यह दिया जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पर इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि पुराने जमाने में ज्यादातर सिक्के तांबे के बनाए जाते थे और तांबा मनुष्य के शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है और उस जमाने में पानी का एकमात्र स्रोत नदियां ही थी। तो हमारे पूर्वजों का यह मानना था कि नदी में सिक्के डालने से नदी के पानी में तांबे की एक जरूरी मात्रा घुल जाए। माथे पर तिलक लगाना। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि हमारी आंखों के बीच के भाग से माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है और माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। मंदिर में लगी घंटियां। हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना शुभ होता है। इससे बुरी शक्तियां दूर भागती है। दोस्तों, इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगों को दूर करती है और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है और इससे हमारे शरीर के 7 उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच दूर रहती है। जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। दोस्तों, इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि पलटी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ जब कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क हम यह लगा सकते हैं कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें उत्तर के बजाय दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता से लेकर आज के विभिन्न चिकित्सीय शोधों ने भी उपवास के अनेक लाभ बताए हैं। उपवास से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, जिससे शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थों का निष्कासन आसानी से हो जाता है। हर सप्ताह उपवास रखने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटने लगती है, जो धमनियों के लिए भी लाभदायक है। पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। दोस्तों, इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। तो ये थे कुछ वैज्ञानिक तर्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहें।